नमस्कार दोस्तों। आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो करने जा रहे हैं जहां पर हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो है अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक से। और आज हम जानेंगे कि इस अध्याय से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे और उनका उत्तर किस तरीके से देना है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ, जो कि है श्रृंखलन किसे कहते हैं। अब अगर आपको याद हो तो श्रृंखलन कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा गुण है जिससे वो दूसरे कार्बन के ही परमाणुओं के साथ अभिक्रिया कर पाता है। और यही कारण है कि कार्बन बहुत बहुत लंबी लंबी चेनें बनाता है और बहुत सारे कंपाउंड कार्बन के बन पाते हैं। और यही कारण है कि अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं लगभग सभी में कार्बन पाया जाता है। तो आप उत्तर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे श्रृंखलन कहा जाता है। साथ में आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं जहां पर आप दिखा सकते हैं कि कार्बन किस तरीके से दूसरे कार्बन के परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके एक लंबी चेन बनाता है। चलिए, पहला सवाल अगर समझ में आ गया तो शुरुआत करते हैं दूसरे सवाल की। हमारा दूसरा सवाल है विषम परमाणु किसे कहते हैं। अब क्या आपको याद है विषम परमाणु क्या होता है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। दरअसल विषम परमाणु जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और सा परमाणु होता है। उदाहरण के लिए हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। अब हैलोजन कोई परमाणु नहीं है। दरअसल हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका सबसे अंत वाला जो ग्रुप है उससे पहले वाला जो ग्रुप है उसे हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्लोरीन जैसे जितने भी तत्व हैं वो आते हैं। तो कार्बन के अलावा ये जो तत्व हैं ये जब आबंध बनाते हैं कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, तो इस तरीके से कई सारे कंपाउंड बनते हैं। और क्योंकि ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं इस वजह से इन्हें कहा जाता है विषम परमाणु। तो अगर कोई सा भी कार्बनिक यौगिक है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, और कोई तीसरा एटम या फिर कोई तीसरा परमाणु आता है जो कि उनमें से एक हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाता है, तो उस परमाणु को हम क्या कहेंगे? विषम परमाणु कहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अब हमारे तीसरे प्रश्न की। हमारा तीसरा प्रश्न है समावयवी किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने बात क्या करी थी, समावयवी में क्या होता है कि एक ही कंपाउंड का फॉर्मूला होता है परंतु जो कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब ऐसा किस तरीके से हो पाता है, चलिए देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे यौगिक जिनमें संगठन तथा अणुअव्यय एक होते हुए भी उनके गुणों में भिन्नता होती है। ऐसे यौगिकों को समावयवी यानी कि आइसोमर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही कंपाउंड में 4 कार्बन एटम है और दोनों ही कंपाउंड में 10 हाइड्रोजन एटम है, परंतु देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। इनके नाम, इनकी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें अलग हैं, बस इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम सेम है। फॉर एग्जाम्पल पहले कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन, जहाँ पर 4 कार्बन एटम है तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। और दूसरा कंपाउंड जो है इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ तो नाम ही अलग अलग है, यानी कि कंपाउंड कंप्लीटली अलग है, परंतु यहाँ पर जो इनका कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम की संख्या है वो बराबर है। तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है आइसोमर्स। चलिए अब देखते हैं हमारा चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जब कोई तत्व एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान ले लेता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं विषम परमाणु की, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड की जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन होगा और कोई तीसरा परमाणु आएगा जो यहाँ पे इसको प्रतिस्थापित कर देगा और खुद आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापन हो रहा है इस वजह से इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है इसका नाम है मीथेन, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन एटम है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाएं क्लोरीन गैस के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगी और खुद उसकी जगह पे आ जाएगी। और साथ में जो बचा हुआ हाइड्रोजन जो अलग किया गया है और एक क्लोरीन जो क्लोरीन गैस से बचेगा वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बना देंगे HCl, जो कि एक एसिड होता है। अब अगर हम ये चाहें तो इस अभिक्रिया को थोड़ी और देर तक चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे, उन सबकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा और जो नया कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा CCl4।
तो इस तरीके से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है निम्नलिखित यौगिकों का नाम क्या है। चलिए देखते हैं कंपाउंड कौन सा है। तो यहाँ पर आपको इस कंपाउंड का नाम बताना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि इसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको ये टेबल तो याद ही होगी, अगर याद नहीं है तो एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। अब अगर आपको रूल अच्छे से याद है तो आपको पता होगा सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है कि कितने कार्बन एटम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं काउंट करना। अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टोटल 4 कार्बन एटम है। अब 4 कार्बन एटम का नाम क्या होता है, इनका नाम होता है ब्यूटेन। अब क्या इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी कि अब इसमें एक सफिक्स भी लगाना है। तो सफिक्स लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट का ई हटाते हैं। तो इस ब्यूटेन में से हम ई को हटा देंगे। और इसके अंदर कौन सा ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सफिक्स क्या था, ओइक एसिड। तो इस ओइक एसिड को हम ब्यूटेन के साथ जोड़ देंगे। तो हमारा पूरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, पूरा कंपाउंड बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए देखते हैं हमारा छठा सवाल क्या है। तो हमारा छठा सवाल लगभग 5वें सवाल जैसा ही है, बस यहाँ पर कंपाउंड चेंज है। तो हमें अब इसका नाम बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बना रखा है। दरअसल ये भी कार्बन के एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं बार बार सारे के सारे सी और सारे के सारे एच लिखना परेशानी वाला काम हो सकता है। तो इस तरीके से उन्हें बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है। यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स हैं उनका मतलब है कि वहाँ पर एक कार्बन एटम है, और वहाँ पर बस हमें इतने हाइड्रोजन एटम रखने हैं कि कार्बन की सारी वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन एटम है जिसके बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन दाईं तरफ, 2 कार्बन बाईं तरफ, और बीच में एक कार्बन है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब हमें इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो चलिए जानते हैं इसका नाम क्या होगा। यहाँ पर फिर से टेबल को देखते हैं। अब यहाँ पर गिनिए कि कितने कार्बन एटम है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 कार्बन एटम है। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। अब क्या इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है? दरअसल इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कीटोन। तो इस वजह से हमें यहाँ पे फिर से लास्ट का जो ई है उसे हटाना पड़ेगा। अब कीटोन के लिए सफिक्स है ओन, तो हम पेंटेन के साथ ओन को जोड़ देंगे और हमारा जो नया नाम बनेगा वो बन जाएगा पेंटेनॉन। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है पेंटेनॉन। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।